जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि अपना टॉपिक टेंस चल रहा है, जिसमें हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपना टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे कोई भी कार्य चल रहा होता है और वो समाप्त हो चुका होता है, जैसे, और वो भी जो कोई काम चल रहा है उसको ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए कि समाप्त हुआ हो, अन्यथा वो पास्ट में चला जाएगा। तो अगर हम इसको पहचान के तौर पे देखेंगे तो इसके वाक्य के अंत में क्या आता है? जैसे पहचान के लिए वाक्य के अंत में दिया है, लिया है, आया है, गया है, ये सब आते हैं शब्द। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, आया है, आज ये शब्द आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी हमने बताया है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और बी। इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव। इसके साथ यूज करेंगे। और ही, सी, इट, इसके साथ हम लोग हैज यूज करेंगे। और यहाँ जो दे भी होता है उसके साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। तो दे, आई, बी के साथ हम लोग हैव का, ही, सी, इट, हैज साथ हैज का, और अगर कोई नेम है तो उसके साथ भी हम लोग हैज का यूज करेंगे। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जैसे क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है अपना? हैज या हैव, जो आवश्यकता होगा वही हम यूज करेंगे, प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम लोग बनाएंगे। अब पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव। तो पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, और पहला अपना क्या है? मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने का क्या होता है? आई। आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव। समाप्त करना मतलब पूरा करना क्या होता है इंग्लिश? कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अपना वर्क आई के साथ माई, माई वर्क। ये हो गया ट्रांसलेट। दूसरा क्या है? सूर्य आकाश में निकल आया है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सूर्य। द सन, द सन। इसके साथ क्या यूज करेंगे? हैज। अब इसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब इसमें क्या निकलना? सूर्य का निकलना क्या होता है इंग्लिश? राइज। राइज का थर्ड फॉर्म राइज, रोज, राइजन, राइजन। आकाश में इन द स्काई। ऑब्जेक्ट अपना हो जाएगा इन द स्काई। तो ये बन जाएगा द सन हैज राइजन इन द स्काई। उसके बाद क्या? दूसरा अपना हम निबंध लिख चुके हैं। हम क्या क्या होगा? बी। सब्जेक्ट हो गया बी। बी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव। लिखना का क्या होता है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। निबंध का क्या होता है? यस, से।
तो इसका क्या बन जाए, बी हैव रिटन यस्टरडे। इसके बाद अपना क्या है, मैंने आज एक चोर पकड़ा है। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने का क्या हो जाएगा, आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव। पकड़ना का क्या होता है, काट। काट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, काट होता है। एक चोर का क्या हो जाए, ए थीप। आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए, अन्यथा आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे ट्रांसलेट। तो आपको बेसिक मीनिंग याद होना चाहिए। दूसरा क्या है अपना, उन्होंने अपना स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया। उन्होंने का क्या होता है, दे अपना क्या है, दे के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हैव। दे हैव। समाप्त करना का क्या होता है, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अपना वर्ब हो जाएगा फिनिश्ड। इसी रूल पे चल रहा है। सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, इसमें आ गया हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा। और उन्होंने अपना कार्य, अपने स्कूल का कार्य, तो दे के साथ हो जाएगा दियर स्कूल वर्क। इसके बाद लास्ट अपना क्या है, महेश ने एक गाना गाया है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, महेश। नेम क्या है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज। गाना का क्या होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सॉन्ग, संग। एक गाना का ए सॉन्ग। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस को। तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव इसका फॉर्मेट क्या होता है, जैसे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या था, हैज या हैव। अब इसके साथ अगर निगेटिव है तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप सही से कंसंट्रेट होकर सीख रहे हैं तो आप एक फॉर्मेट अगर सीख ले जाते हैं, जैसे आप अफर्मेटिव का सीख गए, तो आप खुद से ही आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव का बना सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अगर हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखना चाहें तो जैसे मान लेते हैं, मोहन ने खाना नहीं खाया है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है अपना, मोहन, तो हो जाएगा मोहन। मोहन नेम है, नेम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज। खाना का क्या होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन फूड। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, इसके बाद हैज के बाद आ जाएगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। अगर हम दूसरा देखना चाहें तो जैसे हो जाएगा, वह सब अपना कार्य पूरा नहीं किए हैं। अब अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसमें सब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा, वह सब का क्या होता है, दे। अब दे के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव, तो हो जाएगा हैव। निगेटिव है तो इसके साथ हम लोग नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या है, काम पूरा करना, तो पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अपना कार्य क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या आता है, दियर वर्क। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ और
निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पहला अपना क्या है, कमला ने गाना नहीं गाया है। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, कमला। तो हो जाएगा कमला। अब ये क्या है, नेम। नेम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज। उसके बाद हो जाएगा नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो गाना का क्या होता है, संग। हमने आप लोगों को पहले बताया, संग। और गाना का क्या होता है, सॉन्ग, ए सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, कमला हैज नॉट संग अ सॉन्ग। उसके बाद दूसरा क्या है, मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव। उसके बाद हो जाएगा नॉट। इस रूल को देखते चलना है, नॉट। और पढ़ना का क्या होता है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रीड, रीड होता है, रीड। यह पुस्तक का क्या हो जाएगा, दिस बुक, दिस बुक। ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या दूसरा, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने का क्या हो जाएगा, ही के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। धोखा का क्या होता है, चीट। चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड, चीटेड। ये एक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मुझे। मुझे का क्या हो जाएगा, मी। तो हो जाएगा ही हैज नॉट चीटेड मी। उसके बाद दूसरा क्या है, मैंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है। तो उसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैंने। मैंने का क्या होता है, आई। आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। उसके बाद हो जाएगा नॉट। सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हो गया हैव, उसके बाद हो जाएगा नॉट। इसमें क्या है, देखा। देखना का क्या होता है, सी। सी का थर्ड फॉर्म सीन। तो देगा सीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ताजमहल। क्या है, लाल किला। तो हो जाएगा लाल किला। जिसका होता है क्या, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट इंग्लिश क्या हो जाएगा, लाल किला का रेड फोर्ट। अभी तक का क्या होता है इंग्लिश, टिल नाउ। ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, उन्होंने मुझे नहीं पीटा है। तो उन्होंने का क्या हो जाएगा, दे। सब्जेक्ट हो जाएगा दे। दे के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव। उसके बाद हो जाएगा नॉट। पीटना का क्या होता है, बीट। बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे। मुझे का क्या होता है इंग्लिश, मी। उसके बाद लास्ट अपना क्या, तुम सबने अपना पाठ याद नहीं किया है। तुम सबने का क्या होता है, यू। यू के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, या जैसा कि हमने नहीं बताया, तो यू के साथ अपना यूज होता है हैव। यू के साथ भी हैव, क्योंकि ये प्लूरल होता है। तो यू हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। याद करना क्या होता है, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, LEARN NED। या इसको हम लिख सकते हैं लर्नट भी लिख सकते हैं, LEARNT। अपना पार्ट यू के साथ क्या हो जाएगा, योर। योर लेसन। तो हमें लगता है आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब इसके बाद अपना क्या बचा, इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो पहले से मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटेरोगेटिव। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मेट, जैसे अपना क्या था, अफर्मेटिव का क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी बेस्ड पे हमें क्या करना है, बनाना है। तो इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज या हैव पहले आ जाएगा, हैज या हैव हो जाएगा।
उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर आप सही से देख रहे हैं वीडियो को, आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो आप एक खुद से बना सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखना चाहें तो क्या जैसे हो सकता है, क्या सीता स्नान कर चुकी है। अगर हमें इसे बनाना है, जैसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट अपना क्या है, सीता, तो यहाँ लिखेंगे सीता। सीता क्या है, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज करते थे, हैज। तो हैज जो है अपना हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे आगे हैज सीता। उसके बाद क्या यूज करना है हमें, हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया सीता। उसके बाद वर्ब यूज करना है, तो वर्ब क्या है, नहाना। नहाना का स्नान करना क्या होता है, बाथ, यानी टेक उसके साथ हम यूज करते हैं। तो टेक का थर्ड फॉर्म टेक, टू, टेकन, तो हो जाएगा टेकन बाथ। अब यहाँ अपना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अगर हम दूसरा देखना चाहें, क्या वह सब खाना खा चुके हैं। इसमें अपना सब्जेक्ट क्या है, वह सब का क्या होता है, दे के साथ हम लोग क्या यूज करते थे, हैव। तो हैव ये अपना क्या है जो हेल्पिंग है, उसको आगे लिख लेंगे, इस बिहाफ पे कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना हैव। उसके बाद हो गया दे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, खाना खा चुके हैं। तो खाना खाना का क्या होता है, खाना खाने के लिए ईट यूज करते हैं, तो ईट ईटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटन, EATEN, ईटन फूड। ये हो गया। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया है। अब और सारे क्वेश्चन अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले से मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, जिसमें अपना पहला सेंटेंस क्या है, क्या तुमने यह कार्य कर लिया है। अब इसमें सब्जेक्ट अपना क्या है, तुमने। तुमने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू के साथ हम लोग क्या यूज करते थे, हैव। तो यहाँ आगे आ जाएगा अपना हैव, तो हो जाएगा हैव यू। वर्ब इसमें क्या है, क्रिया, कार्य कर लिया, करना मतलब फिनिश। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड। यह कार्य का क्या हो जाएगा, दिस वर्क। इसका बन जाएगा हैव यू फिनिश्ड दिस वर्क। उसके बाद क्या ललिता खाना खा चुकी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ललिता। ललिता के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज। तो यहाँ हो जाएगा आगे हैज ललिता। खाना खाना क्या होता है, होता है ईटन। तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन द फूड, हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या है, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है। तो सीता इसमें क्या है, सब्जेक्ट तो लिखेंगे पहले सीता। सीता के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग अपना आ जाएगा हैज, हैज सीता। गाना गाना का क्या होता है, संग, संग एक मधुर गाना। एक मधुर मतलब क्या होता है, स्वीट। तो आ स्वीट सॉन्ग, तो इसका क्या बन जाएगा, हैज सीता संग आ स्वीट सॉन्ग। इसके बाद क्या है, क्या बिल्ली ने दूध पिया है। तो बिल्ली इसमें क्या है, सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा द कैट। कैट क्या है अपना थर्ड फॉर्म, इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज। तो हो जाएगा हैज द कैट। दूध पीना का क्या होना, पीना का क्या होता है, ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रंक द मिल्क। ये हो जाएगा अपना इसका ट्रांसलेट। उसके बाद क्या है, क्या तुमने कसरत कर लिया है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तो तुमने का क्या हो जाएगा, यू के साथ हम लोग क्या यूज करते थे, हैव। तो हो जाएगा आगे हैव यू। करना क्या हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन।
डन एक्सरसाइज। इसके बाद लास्ट अपना क्या है, क्या उमेश ने अपना पाठ याद कर लिया है, पाठ यहाँ हो जाएगा, पाठ याद कर लिया है। तो इसमें उमेश क्या है, सब्जेक्ट, तो लिखेंगे उमेश। उमेश के साथ क्या यूज होता है, हैज, तो आगे आ जाएगा हैज, हैज उमेश। याद करना का क्या हमने बताया था आपको, लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, LEARNED। अपना पार्ट है तो यहाँ क्या है, उमेश, उमेश के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हिज लेसन। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने कई सारे एग्जांपल्स को देखा। अब इसके बाद अपना क्या बचा, WH टाइप के कुछ क्वेश्चन है उसे हम कर लेंगे, जिससे हमें पूरा कंप्लीट लर्न हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले WH टाइप, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है हैज या हैव। उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हम एक इसको एग्जांपल के माध्यम से देखना चाहें, तो जैसे उसने क्या किया है। अब इसमें क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल हमने बताया था कि क्या, कौन, कब, कहाँ, इसका इंग्लिश क्या होता है। तो हमें लगता है आप लोगों को याद होगा। तो क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट। WH टाइप में अपना हो जाएगा व्हाट। उसके बाद क्या इस हम लोग क्या हैज या हैव यूज करेंगे। अब हम हैज या हैव किसके हिसाब से यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने का क्या होता है ही। तो ही के साथ हम लोग क्या यूज करते थे, हैज। तो ही के हिसाब से हम लोग हैज यूज करेंगे। तो व्हाट हैज ही, करना का क्या होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, तो हो जाएगा डन। तो इसका बन जाएगा व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे राम कहाँ गया है, इसको बनाएंगे। तो सब अब इसमें क्या, कहाँ का क्या होता है, वेयर, वेयर। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो लिखेंगे राम। राम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, राम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज, तो हो जाएगा हैज, क्योंकि ये नेम है। तो वेयर हैज ही, वेयर हैज राम। जाना का क्या होता है, गया का क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गान, हो जाएगा गान। वेयर हैज राम गॉन। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि WH टाइप की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। और ये आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो कुछ हमने मीनिंग ऑलरेडी करवाया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन WH टाइप करेंगे, पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं।